नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाना चाहते हो और आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती तो परेशान होने की कोई बात नहीं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाएं, वो भी बिना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम वर्डप्रेस से वेबसाइट कैसे बनाएंगे। में आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर आपको ग्राफिकल, आपको यहाँ पे आइकॉन, ग्राफिकल आपको टूल्स मिल जाएंगे जिसकी हेल्प से आप अपना खुद का जो वेबसाइट है उसके डिज़ाइन कर पाएंगे, आप वहाँ पे पोस्ट कर पाएंगे। ठीक है, फिर आपने बनाई है। ठीक है, तो ये वेबसाइट आपको बनाना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको चाहिए दो चीज़ों की आपकी रिक्वायरमेंट होगी इस वेबसाइट को बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक सर्वर। तो सर्वर में आप वेब सर्वर, अपाचे सर्वर, वर्टिगो सर्वर, ठीक है, जैम सर्वर, कोई भी सर्वर आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो लोग PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करते हैं तो उन्हें पता होगा कि ये सर्वर क्या होता है। फिर ओपन करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है वेब सर्वर। ठीक है, वेब सर्वर ये वेबसाइट है इसकी, यहाँ पे URL दे सकते हैं आप www.webserver.com। यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वेब सर्वर का ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर मैं हूँ। और यहाँ पर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा डाउनलोड लिंक। तो यहाँ से आपको कर लेना है डाउनलोड। तो जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो सिस्टम है वो 32 बिट का है या 64 बिट का है। उस हिसाब से आप यहाँ पे आपके दो फाइलें 32 बिट के लिए यहाँ पर है और ये जो है 64 बिट के लिए। तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, एक सॉफ्टवेयर की तरह जैसे आप इंस्टॉल करते हैं, डबल क्लिक करेंगे, फिर आप उसे नेक्स्ट 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 करते जाएंगे। फिर वहाँ पे बीच में आपसे एक ऑप्शन पूछता है कि आप इसे किस ड्राइव में इंस्टॉल करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये C ड्राइव में जाता है, और अगर आप उसे D ड्राइव या E ड्राइव में कहीं भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। और उसके बाद आपको इंस्टॉल करना होता है वर्डप्रेस। तो वर्डप्रेस का ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो है wordpress.org। ठीक है, इस आप इसे गूगल पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। और फिर यहाँ पर आप आएंगे इस वेबसाइट पे तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको मिलेगा वर्डप्रेस डाउनलोड करने का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो लेटेस्ट वर्जन है वो है 5.1.1। तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें डाउनलोड हो जाएं तो आपको क्या करना है, आपको अपना जो वैम सर्वर है वैम सर्वर को ओपन करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है वैम सर्वर का आइकॉन। इस तरीके से आपको वैम सर्वर देखने को मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो वैम सर्वर है इस वैम सर्वर को राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मिलेगा लोकल होस्ट। ठीक है, तो लोकल होस्ट से पहले हम कहाँ चलेंगे, हम चलेंगे PHP माई एडमिन पे आएंगे। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ब्राउज़र पे आप चले आएंगे। तो ये आपका PHP माई एडमिन आ चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक डेटाबेस क्रिएट करना है। ठीक है, तो डेटाबेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो डेटाबेस हम क्रिएट करेंगे उसका हम नाम यहाँ पे दे देते हैं वर्डप्रेस। ठीक है, हालांकि मैंने इसे पहले बना रखा है पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पर आपको एक वर्डप्रेस नाम से आपको एक डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, आपको बस यहाँ पे लिखना है वर्डप्रेस और उसके बाद सिर्फ आपको यहाँ पे, एक मिनट, आपको यहाँ पे लिखना है वर्डप्रेस और उसके बाद आपको सिर्फ क्रिएट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर दोगे तो एक डेटाबेस आपका यहाँ पे बन के आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये डेटाबेस मैं यहाँ पे बना चुका हूँ। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पे देखिए ये वर्डप्रेस नाम से डेटाबेस यहाँ पे बन चुका है। फिर आपको इसे क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। अब इसका काम खत्म हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे जो मैंने वर्डप्रेस को डाउनलोड किया है, तो ये है वर्डप्रेस को जिसे मैंने डाउनलोड किया है। और इस वर्डप्रेस को आपको क्या करना है, कॉपी करना है। तो पहले तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप आएंगे, जब आप वैम सर्वर को आप इंस्टॉल कर लेंगे फिर आपको वैम सर्वर को ओपन करना होगा। तो यहाँ पर इसका आइकॉन जो चल रहा है तो आपको यहाँ पर आना है। इसका एक होता है www डायरेक्टरी। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है तो ये फोल्डर ओपन होकर आ जाएगा। तो सर्वर वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो आपको इसे यस कर देना है। यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये करीब 38 MB का है और यहाँ पे कई सारी फाइलें होती हैं जिसमें से थोड़ा सा टाइम लेगा ये पेस्ट होने में। तो गाइस यहाँ पे ये पेस्ट हो चुका है, हमारा जो फाइल है वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। इस www डायरेक्टरी में हमने इसे वर्डप्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। अब क्या करेंगे, हम इसे क्लोज कर देते हैं। अब इसके बाद फिर से हम चलेंगे, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे जो वैम सर्वर देख रहे हैं आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होगा लोकल होस्ट। तो आपको यहाँ पे लोकल होस्ट पे क्लिक करना है। तो लोकल होस्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सर्वर में जितने भी यहाँ पे प्रोजेक्ट होंगे सारे के यहाँ पे जो सबकी जो लिस्ट होगी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अब नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा वर्डप्रेस। तो आपको क्या करना है, अब इसी वर्डप्रेस पे आपको कर देना है क्लिक। तो पहले हमें क्या करना है, इसका इंस्टॉलेशन करना है। तो इंस्टॉलेशन के लिए जो भी जरूरी चीज़ें थे वो मैंने आपको बता दिया है। पहले तो आपको वैम सर्वर इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपको वर्डप्रेस डाउनलोड कर लेना है। अब उसके बाद जब आप वर्डप्रेस पे आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से एक विंडो ओपन होकर आएगी। यहाँ पर आपको इसे क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है। ठीक है, अब इसे कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगर के लिए अब यहाँ पे आप लेट्स गो पे क्लिक करेंगे।
ओके, तो यहाँ पर कह रहा है डेटाबेस का नाम, तो ये वर्डप्रेस डेटाबेस का नाम आ गया, यूज़र नेम, पासवर्ड, ठीक है, लोकल होस्ट और ये सब सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर जो आपका यहाँ पे कह रहा है कि योर डेटाबेस यूज़र नेम, तो यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं इट्स रूट। ओके, तो आपको यहाँ पे रूट दे देना है, पासवर्ड को आपको ब्लैंक कर देना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे इसे सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने इस तरीके से एक विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे कह रहा है कि रन द इंस्टॉलेशन, फिर आपको यहाँ पे इसे क्लिक कर देना है। अब क्या होगा, जो वर्डप्रेस होगा वो आपके सिस्टम में यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि साइट का टाइटल क्या होगा, तो मान लो साइट का टाइटल यहाँ पे हम दे देते हैं इट्स coderbaba.com। ठीक है, ये हमारा साइट का जो भी टाइटल होगा मैंने दे दिया। ठीक है, coderbaba.com। यूज़र नेम आपको यहाँ पे देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, यहाँ पे पासवर्ड देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, और यहाँ पे एक ईमेल अगर आप देना चाहते हो तो चलो अभी के लिए मैं एक यहाँ पे जो हमारा फर्जी का ईमेल है वो मैं दे देता हूँ। अब उसके बाद आपको यहाँ पे कह रहा है कि सर्च इंजन विजिबिलिटी, क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी जो वेबसाइट है वो उस गूगल के सर्च पे भी विजिबल हो, तो आप यहाँ पे इसे चेक कर दो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इंस्टॉल वर्डप्रेस पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो क्या कह रहा है कि प्लीज़ प्रोवाइड अ वैलिड यूज़र नेम। ओके, तो यहाँ पर यूज़र नेम में आपको क्या लिखना है, रूट। ओके, तो ये मैंने दे दिया यूज़र नेम रूट। पासवर्ड आप देना चाहते हो तो ये पासवर्ड है, इसकी भी जरूरत नहीं, फिलहाल पड़ेगी आगे तो देख लेंगे बाद में। या फिर हम पासवर्ड को क्या करते हैं, ब्लैंक कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, और अब यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। तो गाइज यहाँ पर देख सकते ये हमारा यूजर नेम है, और जो हमारा पासवर्ड है यहाँ पर ये हमारा पासवर्ड है। आपको इस पासवर्ड को क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है, ये पासवर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, नोट दैट द पासवर्ड केयरफुली। ठीक है, रैंडम पासवर्ड वाज जनरेटेड फॉर द यू। ओके, तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको देना है यूज़र नेम, तो यूज़र नेम हमारा रूट है और जो पासवर्ड है हम इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसे आप रिमेंबर कर दो, ठीक है, ताकि आपको बार बार इसे इंटर ना करना पड़े। फिर आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये आप जो देख रहे हैं आपके सामने जो ब्राउज़र में जो आपको दिखाई दे रहा है ये डैशबोर्ड आ चुका है आपके वर्डप्रेस का। ठीक है, अब डैशबोर्ड आ चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पे जो भी आप अपनी वेबसाइट में मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं वो आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब जब आपका वर्डप्रेस यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये आप क्या है, आपकी वेबसाइट का टाइटल। तो आप इसे राइट क्लिक करोगे और न्यू टैब पे आप इसे ओपन कर लो, तो नए टैब पे आ गया। तो भाई ये जो आप देख रहे हो ये आपकी वेबसाइट अभी फिलहाल ऐसे ही यहाँ पे नजर आएगी। ठीक है, अब ये वेबसाइट आपको ऐसी नजर आ रही है। अब इस वेबसाइट को आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा इसको आपको कस्टमाइज करना होगा। तो जब सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसी एक वीडियो में मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर सकूँ। तो देखो ये इंस्टॉलेशन तो हो गया। ठीक है, ये लोकल पे हम कैसे काम करेंगे, अपने सिस्टम पे कैसे काम करेंगे, अभी मैं होस्टिंग की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। तो पहले आप इस पर काम करने का तरीका आप एक बार जान जाओगे तो फिर आप आराम से इसे होस्ट कर सकोगे। तो देखो डैशबोर्ड पे आ गए। तो सबसे पहला जो हमारा काम है, तो हमें इसके लिए एक अच्छा सा थीम जो होगा वो हमें डाउनलोड करना है। तो हम कहाँ पे चलेंगे, हम चलेंगे यहाँ पे अपीयरेंस पे आएंगे। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, थीम्स। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो जो थीम होगा ना इसका, हम वो यहाँ से आप कोई भी एक जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 3 यहाँ पे थीम है। तो अभी के लिए मैं ये वाला थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, आप इसे एक्टिव कर लो। सिंपली आप इसे एक्टिव कर लो, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये थीम यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। अब ये थीम यहाँ पे एक्टिव हो चुका है। तो जरा सा आप यहाँ पर आओगे, ये आपकी वेबसाइट यहाँ पे। अब आपको इसे क्या करना है, रिफ्रेश करना है। ओके, तो जब आप रिफ्रेश करोगे तो आप देख सकते हो ये है टाइटल जो आपकी वेबसाइट है। तो मैंने यहाँ पे दिया था coderbaba.com, तो ये कहा गया। और ये इसका एक जो कह सकते हो यहाँ पे हेडर इमेज यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये आपका टाइटल हो गया वेबसाइट का। नीचे यहाँ पे जो भी आपके पोस्ट होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक डिफॉल्ट पोस्ट जो है वो हेलो वर्ल्ड करके ये है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ जो आपके रिसेंट पोस्ट होंगे वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, कमेंट यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे विजुअल की होंगी। तो ये आपकी वेबसाइट। अब इस वेबसाइट को मैं और कस्टमाइज़ करना है। तो देखो और कस्टमाइज़ करने के लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको थीम्स पसंद नहीं आ रहे हैं, तो आपको ये वाला थीम्स यहाँ पे देख सकते हो। तो इस वाले थीम्स को आपको यहाँ पे एक्टिव कर लेना है। तो यहाँ पे प्रीव्यू भी आप चेक कर सकते हो और आप इसे एक्टिव कर लो। और फिर यहाँ पर आप डायरेक्टली इसे यहाँ पर रिफ्रेश करके देख सकते हो कि कैसा आपको दिखेगा। तो जो भी आपको थीम पसंद हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो मान लो एक थीम यहाँ पर ये है। ओके, तो अभी के लिए ये तो थीम की बात हो गई। तो यहाँ पे ये हो चुका है। अगर आपको और भी चाहिए तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऐड न्यू थीम। तो अभी फिलहाल मेरे सिस्टम में इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, तो इस वजह से हम एक्स्ट्रा थीम जो है वो डाउनलोड नहीं कर सकते। तो वो भी हम करेंगे जब आप चाहो तो आप इसे कर सकते हो। यहाँ से एक्स्ट्रा थीम आप डाउनलोड कर सकते हो। आपको अपने सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा और फिर वो आपको बहुत सारे थीम्स यहाँ पे विजुअल करेगा, दिखाई देगा।
और उनमें से जो थीम आपको पसंद हो तो आप उसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो बात हो गई थीम की। थीम के बाद अब हम यहाँ पे चलेंगे अब और यहाँ पे बहुत सारे कस्टमाइजेशन है, जैसे कि यहाँ पे चलते हैं, हम कस्टमाइजेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। ओके, तो जब आप कस्टमाइज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले कह रहा है कि साइट आइडेंटिटी, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये कह रहा है कि लोगो है आपके पास कोई, तो चलो एक लोगो हम ले लेते हैं। मान लीजिए अभी के लिए हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सेलेक्ट फाइल, तो फाइल हम ले लेते हैं। मान लीजिए कोई लोगो हमारे पास पड़ा होगा, एक मिनट यहाँ पे हम देख लेते हैं। ओके, तो हम आ चुके हैं लोगो, ये फोल्डर आ गया। तो ये एक लोगो है, हम इसी लोगो को यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, तो ये ले लिया मैंने लोगो। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे मिलने टाइटल देखने को मिल रहा होगा, तो आप यहाँ पे दे सकते हो जैसे कि जो भी आपको इमेज के बारे में आप जो अभी आप देना चाहते हो। तो टाइटल ये हो गया कोडर बाबा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। आप इसे क्रॉप करना चाहते हो तो चलो इसे मैंने क्रॉप भी कर लिया और ये हमारा लोगो यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये बात हो गई लोगो की। फिर कह रहा है टाइटल, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि टैग लाइन आप कुछ देना चाहते हो तो हो गया। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो जो भी आपको टैग लाइन पसंद हो, लर्न प्रोग्रामिंग, ओके, इस तरीके का। तो ये यहाँ पर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि साइट आइकॉन अगर आप यहाँ पे देना चाहते हो तो ये भी आप दे सकते हो। तो अभी के लिए मैं अभी कुछ नहीं देना चाहता। फिर यहाँ पे बैक चलना है तो बैक चलेंगे। ठीक है, तो साइट आइडेंटिटी का काम हो गया। कलर की बात कह रहा है, तो यहाँ पर अगर आपको कोई कलर जो चाहिए आप वो कलर यहाँ पर सेट कर सकते हो। जैसे कि क्या कह रहा है कि बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए, सेलेक्ट कलर, बैकग्राउंड कलर अगर आपको मैं चाह रहा है येलो चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ चाहिए तो चलो बैकग्राउंड कलर आपका मिल जाएगा। फिर कह रहा है कि पेज का बैकग्राउंड कलर क्या हो, तो पेज का बैकग्राउंड कलर ठीक है, लिंक कलर ठीक है, मेन टेक्स्ट ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे इसे बना सकते हो। और क्या यहाँ पे कह रहा है हेडर इमेज, तो हेडर इमेज पे जब आएंगे तो आप अपना हेडर पे एक इमेज यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो आप इसे अपलोड कर लीजिए। ठीक है, अब हेडर इमेज क्या लगाएंगे आप, हेडर इमेज अगर आपके पास मान लीजिए कोई इमेज है, अभी के लिए मेरे पास कोई इमेज हेडर के लिए, एक मिनट में देख लेता हूँ। हेडर इमेज ये क्या है, चलिए मान लीजिए ये इसे हम हेडर इमेज बना देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया हेडर इमेज और इसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्रॉप करने की ज़रूरत है तो मान लो ये मैंने बना दिया हेडर इमेज। ठीक है, तो इसे मैंने यहाँ पे क्रॉप कर लिया। तो यहाँ पे आपका हेडर इमेज भी तैयार हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और कुछ इसमें देना है, नहीं देना। फिर बैक चलेंगे यहाँ पे। अब कह रहा है बैकग्राउंड इमेज अगर आप देना चाहते हैं, पूरी वेबसाइट में बैकग्राउंड इमेज देना चाहते हैं, कोई इमेज आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। पर मैं अभी यहाँ पे कोई इमेज देना नहीं चाहता, तो इस वजह से मैं इसे सेट नहीं करने वाला। और फिर यहाँ पे चलेंगे मीनू पे। तो मीनू पे आ जाते हैं। तो अब यहाँ पर देखो मीनू पे आ गए, तो यहाँ पे कह रहा है कि क्रिएट मीनू, तो मीनू बनाना है, क्रिएट न्यू मीनू, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जो हमारा पहला मीनू होगा ये क्या होगा, ये आपका हो जाएगा होम नाम से। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्राइमरी मीनू। चलो ये प्राइमरी मीनू, नेक्स्ट। अब ये होम हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपको मीनू दिखेगा, कहाँ पे दिखेगा मीनू, कहाँ गया हमारा। ओके, तो हम देख लेते हैं, अभी बताते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, ऐड करना है आपको आइटम। तो ये एक मीनू है हमारा होम। अब होम में क्या ऐड करना है, यहाँ पर ऐड करेंगे। होम के बाद आपको देना है जैसे कि अबाउट, ओके, अबाउट मी, तो आपने इसे भी ऐड कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे आपको देना है जैसे कि होता है प्राइवेसी। ठीक है, आप इसे भी ऐड कर दो। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ओके, तो मान लो इट्स प्रोडक्ट, जी आपने ऐड कर दिया। ठीक है, और एक हम दे देते हैं यहाँ पे ब्लॉग्स, यहाँ पर आपको देना है इट्स ब्लॉग्स, ओके। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से कुछ मीनू आपने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा मीनू यहाँ पे हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप जिसे मीनू आपने क्रिएट किया, इस तरफ से मीनू आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब चलते हैं यहाँ पे विजेट में आ जाते हैं। जब आप यहाँ पर आओगे तो कह रहा है स्लाइड बार, अगर आपको कोई स्लाइड बार लगाना है तो आप लगा सकते हो। सर्च, ठीक है, ये जो सर्च है आपका, सर्च इस तरफ है, यहाँ पे जो सर्च दे रहा है इसके लिए बता रहा है। रिसेंट पोस्ट इसके जस्ट नीचे है, तो रिसेंट पोस्ट पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे टाइटल दे रहा है, नंबर ऑफ पोस्ट पे यहाँ पे 5 दिखाई देंगे। फिर कह रहा है आर्चिव, कैटेगरी भी की बात कह रहा है, तो कैटेगरी भी हम बताएंगे क्या होता है कैटेगरी, मेटा टैग भी बताएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर फिर से बैक आएंगे, तो यहाँ पर अब क्या रह गया, होम पेज सेटिंग। तो होम पेज सेटिंग क्या कह रहा है, स्टैटिक या डायनेमिक। तो स्टैटिक कर दोगे तो एक जो भी आपने पोस्ट फिक्स कर दिया वो उस पर यहाँ पे शो होगा, और डायनेमिक करोगे तो जो रिसेंट पोस्ट होगा वो टॉप पे आपके होम पेज पे दिखेगा। ठीक है, तो अब आप इसे यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करो। अब इसके बाद आप जरा देखते हैं जो मैंने मॉडिफिकेशन किया हमारी वेबसाइट में वो कैसा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आप इसे रिफ्रेश करोगे
तो आपने देख सकते हो आपने बैकग्राउंड कलर क्या दिया है, येलो दिया था तो येलो आ गया। ये आपकी जो लोगो है आपकी वेबसाइट का, यहाँ पे लोगो, यहाँ पे टाइटल आपकी वेबसाइट का, नीचे आपने हेडर इमेज दिया था, ये आपको हेडर इमेज देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपने दिया था मेनू। बेसिकली जो आपने मेनू दिए है ना, अगर आप यहाँ पे ब्लॉग पे क्लिक करोगे तो ब्लॉग के नाम से एक पेज ही बन के आ गया होगा, ठीक है। प्रोडक्ट के नाम से पेज बन के आ गया होगा, और प्राइवेसी के नाम से पेज बन के आ गया होगा, अबाउट मी के नाम से पेज बन के आ गया होगा, ठीक है। तो ये सब सारे मेनू हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अभी मैं फिलहाल होम पे चलना है तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, या फिर इमेज पे क्लिक करना है, तो आप आ गए होम पे। अब होम पे आप आ गए, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब सारी कैटेगरी, ये सब सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। यहाँ पर आपका मेनू, ये आपका हेडर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अगर हमें कोई पोस्ट करना है, सपोज करो कि आपको कुछ लिखना है, कुछ अगर आप ट्यूटोरियल वगैरह बनाते हैं, या फिर आपकी जो वेबसाइट है उसमें न्यूज़ वगैरह आप देते हैं, ठीक है, कुछ आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, तो आप कैसे लिखेंगे तो वो भी हम इसमें बताएंगे आपको। तो भाई ये चीज़ें तो हो गई। अब इसी जो थीम्स है ना, थीम्स आप बदल भी सकते हो, ऐसा नहीं कि आप यही थीम्स यहाँ पे अप्लाई करोगे, बहुत सारे थीम्स हैं। थीम्स तो इतने हैं कि आप उसे लगाते लगाते थक जाओगे। और अच्छा ठीक है, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे पेज पे क्लिक करते हैं, तो देखो पेज पे जब क्लिक करते हैं तो जो भी आपने मेनू बनाया है उतने आपके यहाँ पे पेज जो हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो चुके होंगे, ठीक है। तो ये सारे पेजेस हैं। अब पेजेस की बात तो ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं पोस्ट पे। तो जब हम आएंगे पोस्ट पे, तो जैसे कि अगर आपने कोई आर्टिकल लिखनी है तो आप वो कैसे करोगे, तो पेज पे आ गए। अब यहाँ पे देखो एक आर्टिकल यहाँ पे पोस्ट हुआ है जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड, टाइटल ये है। तो आपको यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऐड न्यू आइटम पे आना है। आप ऐड न्यू आइटम पे आ गए, इस तरीके से एक पेज ओपन होके आएगा आपके सामने। ओके, तो यहाँ पे आपको एक टाइटल देना है। तो सपोज करो अभी मुझे कुछ पोस्ट करना है, तो ये मेरे पास एक नोट्स है ऑपरेटिंग सिस्टम का, क्लास नोट्स। तो यही जो यहाँ पे टॉपिक है इसी को हम कॉपी पेस्ट करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हैं ये आ गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का नोट्स, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो ये रहा टाइटल। तो देखो टाइटल क्या है, टाइटल मान लीजिए ये पर हमारा होगा व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारा टाइटल। और उसके बाद आगे चलते हैं। तो अब इसके बारे में आपको लिखना है तो आप इसे कॉपी कर लो, जो भी है हमारा, इसे हम कॉपी करके यहाँ पर आ जाते हैं। हमें पोस्ट बनाना है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये बहुत ही सिंपल सा है। जैसे कि आप MS वर्ड पे काम करते हो तो बस बिल्कुल उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी काम करना है। एक मिनट मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको। तो यहाँ पर आप आएंगे तो ये टाइटल आपने दे दिया कि आपके जो पोस्ट होगा, जो आप बना रहे हो, जिसके बारे में लिख रहे हो, वो टाइटल आप यहाँ पे दे दोगे। अब उसके बाद नीचे आप आओगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पे प्लस दिख रहा है, और यहाँ पे भी आपको ये प्लस का सिंबल दिख रहा है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे जो टूल्स होंगे वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। पैराग्राफ, हेडिंग देना है आपको, आपको इमेजेस लगाना है, पेज सेपरेट करना है, लिस्ट वाइज बटन, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। फिर ये ब्लॉक बने हुए हैं, यहाँ से आप ले सकते हैं। फिर फॉर्मेटिंग पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप HTML का कोड अगर आप जानते हैं, उसके थ्रू आप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो लेआउट एलिमेंट पे आ जाते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा बटन, कॉलम, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर यहाँ पे बजट पे आएंगे तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं आपको देखने को मिल जाएगी। एम्बेडेड पे आएंगे तो जैसे कि अगर आप कोई भी जो पोस्ट है वो आप ट्विटर से लेके आना चाहते हैं, यूट्यूब से कोई वीडियो है उसे आप अपनी वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं, फेसबुक का कोई पोस्ट है वो आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का कोई पोस्ट है तो दिखाना चाहते हैं, वो सब सारी चीज़ें आप यहाँ पे उसका लिंक जो है वहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, हमें पोस्टिंग आती है। तो हमारा हेडिंग हो गया। अब इस हेडिंग का हमें क्या करना है, पोस्ट बनाना है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से आपको पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब इस पैराग्राफ में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में लिखना है। तो ये मैंने लिखा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे मैंने पेस्ट किया, क्योंकि जो हमारा ये आर्टिकल है इसमें बहुत सारे स्पेसेस, जैसे कि यहाँ पे स्पेस है, तो इतना पूरा एक पैराग्राफ में, फिर ये दूसरे पैराग्राफ में, इस तरीके से यहाँ पर आ गया है। और आप इसे चाहते हैं सिर्फ एक सिंगल पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। आपको इसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है सिंपली। तो अभी ये के लिए क्या है, ये तो आपने बना दिया। अब अगर आपको इसमें कलर वगैरह देना है तो आप इसे क्या करना है, आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखो साइज़ दिया हुआ है, तो आप अगर इसे मीडियम करोगे तो ये साइज फॉन्ट बड़े हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे कलर की बात करें, यहाँ पे कलर की बात करें तो यहीं पर आपको इसे सेलेक्ट करना है, पहले यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो क्या कह रहा है, कलर सेटिंग। कलर सेटिंग पे आपको मिलेगा बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर। तो बैकग्राउंड कलर आप चाहते हो, जैसे कि मैंने क्या बैकग्राउंड कलर ब्लू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करो, ये आपने, एक मिनट, आपको ये पूरा इस तरीके से कॉपी कर लेना है, ओके।
बैकग्राउंड कलर पे क्लिक किया तो इसका बैकग्राउंड कलर रीसेट हो गया। अब इसका अगर टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट कलर मैं चाहता हूँ वाइट कर देता हूँ। तो ये आप इस तरीके से अपना बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये ओके, तो यहाँ पर भी आप इसका भी कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे मान लीजिए कि इसका भी आपको फॉन्ट साइज मीडियम करना है और कलर पे चलते हैं तो इसको आपको यहाँ पे ब्लू और ये टेक्स्ट कलर जो वाइट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पे कर दिया। अब मान लीजिए यहीं बीच में अगर आप कोई इमेजेस लगाना चाहते हो, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो आप पोस्ट देख रहे हो इसके जस्ट ऊपर एक इमेज हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप कर्सर रखोगे तो ऐसा सिंबल बन रहा है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मिल गया क्या, इमेज, तो इमेज पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे आप इमेज पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरीके से एक विंडो ओपन होकर आएगी। यहाँ पे साइड में यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा। अगर आपने वो इमेज ऑलरेडी अपलोड कर दिया है तो मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक करना होगा, ठीक है। और या फिर अगर आपने कहीं इंटरनेट पे है वो इमेज, उसका लिंक आपके पास है तो आप यहाँ पे इंसर्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो उसका लिंक आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अपलोड करूँगा, तो अपलोड पे क्लिक किया। अब चलेंगे यहाँ पे मेरे ब्राउज़र सॉरी डेस्कटॉप पे मैंने एक इमेज बना के रखा है, ये इमेज, चलिए डेटाबेस का है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का है क्या, डेटाबेस, ओके। तो ये इमेज है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो ये मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये इमेज मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब जो इमेज आपने यहाँ पे लिया है, आप इस इमेज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप देना चाहते हो तो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। और इस इमेज को अगर आपको छोटा बड़ा करना है तो इमेज को आपको क्लिक करना होगा। तो ये एक डॉट यहाँ पे दिख रहा है, एक डॉट यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको हाइट या विड्थ कम करना है तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से इस तरीके से आप इसे छोटा या बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो इस इमेज को सेंटर पे रखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका अलाइनमेंट आपको यहाँ पे सेंटर कर देना है। तो इमेज के बारे में आपको क्या देना है, जैसे कि यहाँ पर आ जाते हैं। अब इमेज का जो नाम होगा यहाँ पे आप जो आपका अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है, जब इमेज लोड ना हो, जब आप ब्राउज़र पे ओपन करो और ये इमेज जब लोड ना हो उस टाइम पे आपको कुछ मैसेज देना हो तो आप यहाँ पे दे सकते हो डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप दे सकते हो। और ये इमेज यहाँ पर हमारा हो गया। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको कुछ और चीज़ यहाँ पे पोस्ट करनी है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप आ जाओ नीचे की तरफ, यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पे कुछ बटन वगैरह लगाना चाहते हैं तो आप बटन लगा सकते हैं। कुछ लिस्टिंग वगैरह करनी चाहते हैं तो सारे कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो 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 चीज़ें आपको ज़रूरत होती है एक वेबसाइट में, जब आप कोई भी पोस्ट करते हो तो जो भी चीज़ आपको ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो हेडिंग आप देख सकते हो, इमेज हो गया, पैराग्राफ हो गया। यहाँ पे सेपरेटर क्या है, यहाँ पे सेपरेटर पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक आपको सेपरेटर देखने को मिल जाएगा। और सेपरेटर कहाँ गया, यहाँ पे ये जब देख रहे हैं ये यहाँ पे एक सेपरेटर आपको देखने को मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए हमारा जो पोस्ट है वो तैयार हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिंक वगैरह सारी चीज़ें आप दे सकते हो। तो अभी के लिए मान लीजिए इतना ही हमारा पोस्ट है, अब ये तैयार हो चुका है। अब इस पोस्ट को हमें क्या करना है, पब्लिश करना है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पब्लिश, या एक ऑप्शन मिलेगा प्रीव्यू का। तो प्रीव्यू अगर आप देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर इस विंडो में ओपन होकर आएगा कि आपका जो पोस्ट होगा, जो आपने अभी लिखा है, वो कैसा दिखेगा। तो मान लीजिए हमारी वेबसाइट, और इस वेबसाइट के नीचे आपका जो पहला पोस्ट है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बारे में जो भी आपने चीज़ें लिखी हैं यहाँ पर शो होगा, जो इमेज आपने दिया है यहाँ पे शो होगा, ओके। इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो अब हम इसे क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे। तो हमने क्लिक किया पब्लिश पे, पब्लिश पे आ गए, फिर से आपको करना है पब्लिश, ओके। तो अब ये क्या हो गया, पब्लिश हो गया। यहाँ पर आपको यूआरएल दे रहा है, इस यूआरएल को आप चाहे तो कॉपी कर लो। तो अब ये यूआरएल मैंने कर लिया यहाँ से कॉपी, ठीक है। यूआरएल मैंने कॉपी कर लिया। अब हम चलेंगे डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, ओके। तो ये हमारी वेबसाइट यहाँ से देखना है, तो हम इस वेबसाइट को फिर से रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पर आपने जो पोस्ट क्रिएट किया ना, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये पोस्ट आपको होम पेज पे देखने को मिल रहा है। पर आप अगर आप चाहते हो कि आपने जो मेनू बना रखे हैं, ये जो आप चाहते हो कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पोस्ट है ये इस ब्लॉग वाले जो मेनू है इस पर अगर कोई क्लिक करे तो जितना भी मैंने पोस्ट किया है वो यहाँ पे दिखे, इस पर्टिकुलर ब्लॉग वाले पेज पे दिखे, ठीक है। तो हम कहाँ पर हैं, ब्लॉग वाले पेज पे, यहाँ पे कुछ नहीं है, इम्पटी है। तो हम क्या करेंगे, अभी के लिए होम पे चलेंगे। पहले तो होम पे, तो हम आ चुके हैं, होम पे आ चुके हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ये तो पोस्ट मैंने कर दिया। अब इस पोस्ट को हमें ऑर्गेनाइज करना है कि जो पोस्ट जैसे कि अगर ब्लॉग का है तो वो ब्लॉग वाले पेज पे जाए। तो चलेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे चलेंगे, आपके पास है पेज, तो पेज पे आ जाते हैं, आपको क्लिक करना है पेज पे। अब यहाँ पे जब आप पेज पे आओगे तो यहाँ पर आपको कई सारे पेजेस हैं। तो हमें क्या करना है, जो अभी मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो पोस्ट किया है वो मैं चाहता हूँ कि ब्लॉग वाले पेज पे जाए। तो आपको क्या करना है, ब्लॉग वाले पेज पे यहाँ पे क्लिक करना है।
तो जब आप इसे पे क्लिक करोगे तो ये ब्लॉग वाला पेज आ गया। तो आपको ये तो पेज का नाम है ब्लॉग, आपको इसे छूना नहीं है। आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आ जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पोस्ट आपने अभी ये किया है ऑपरेटिंग सिस्टम वाला, ये जो पोस्ट आपने किया है, इसी पेज का इसी पोस्ट का जो लिंक होगा वो आपको यहाँ पे शेयर करना है। देखिए इसके दो तरीके हैं ऑर्गेनाइज करने के, दो तरीके। एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से ये जो देख रहे हो मीडिया एंड टेक्स्ट, आप इसे कॉपी करो, इस पर सेलेक्ट करो, ठीक है। यहाँ से आपको एक इमेज सेलेक्ट करना है। तो लाइब्रेरी पे आएंगे तो यहाँ पे जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वाला इमेज है ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ये आपने सेलेक्ट कर लिया। आप इसे छोटा बड़ा जो भी करना चाहते हो कर दो। और साइड में आपको टेक्स्ट लिखने के लिए मिलेगा, तो आप यहाँ पे सिंपली लिख दो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, इट्स ओके। सो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बेसिकली ये क्या है, ये बोल्ड है, तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से आपको इसका साइज यहाँ से कम करना है। तो जो लार्ज है यहाँ पर आ जाते हैं, इसे कर देते हैं मीडियम या स्मॉल कर देते हैं। चलो मीडियम कर दिया, ठीक है। अब इसका कलर एक ले लेंगे हम, तो यहाँ पे आएंगे कलर के बाद नीचे की तरफ ये ब्लैक तो है ही, इसे ब्लू कर देते हैं, ठीक है। ये दे दिया। अब हमें क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि जब इसका मुझे लिंक देना है ना, तो यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लो। यहाँ पर आपको मिलेगा ये आप देख रहे हो, ये लिंक के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोस्ट का, ये जो पोस्ट है इस पोस्ट का ये यूआरएल कॉपी करो और ये यूआरएल आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ का इंटर पे क्लिक कर देना है इस तरीके से, ठीक है। ये आपने कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप फिर आपको इसे क्या करना है, देखो यहाँ पे आप उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे ये तो है, अब यहाँ पे सेपरेटर लगाना चाहते हो तो सेपरेटर लगा दो, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे आएंगे तो डॉक्यूमेंट पे क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो अब ऐसे कह रहा है कि ये जो आपने पोस्ट किया है ये पोस्ट इसका परमा लिंक, यानी कि जो आपका लिंक बनेगा जब आप इसे सेव कर दोगे तो क्या लिंक बनेगा, तो यहाँ पर इसका यूआरएल बन के आ जाएगा। ये तो ये है, इसको आपको ऐसे ही रहने देना है। अब बात करते हैं फीचर इमेज की। फीचर इमेज की बात करते हैं। फीचर इमेज क्या होता है कि जब भी आप कोई पोस्ट पे आते हो तो उसका एक जैसे कि आपने कभी भी देखा होगा किसी भी, चाहे तो आपने अगर कोई न्यूज़ चैनल का वेबसाइट अगर आपने ओपन किया होगा तो वहाँ पे क्या होता है, एक इमेज होता है और इमेज के ऊपर उस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में उसका टाइटल होता है। जैसे कि अगर आप शॉपिंग कार्ट ओपन करो तो वहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट का एक इमेज दिखता है और उसके नीचे कौन सा प्रोडक्ट है, क्या उसका नाम है, वो सब सारी चीज़ें लिखी होती है, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ से आप पर्टिकुलर पोस्ट का यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। फिर डिस्कशन, तो आप यहाँ उसके बारे में कुछ दे सकते हो। उसके बाद पेज एट्रीब्यूट, यहाँ पर आपको पेज को कैसे करना है, फुल में करना है, फुल विथ सिंपल अबाउट, इस तरीके की चीज़ आप यहाँ पर दे सकते हो। और यहाँ पर आ जाते हैं ब्लॉग पे आएंगे तो ब्लॉग पे कुछ नहीं है, तो अभी के लिए क्या करेंगे, इसे अपडेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये से मैंने कर दिया अपडेट। जब मैंने इसे अपडेट कर दिया तो एक बार हम इस क्या करेंगे, इस पेज पे आ जाते हैं, होम पेज पे चलेंगे। तो होम पेज पे हैं हम, ठीक है। तो ये तो होम पेज पे है, यहाँ पे आपको दो पोस्ट दिख रहा है, एक हेलो और एक आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा है, ठीक है। तो होम पे है। तो मैं चाहता हूँ जब मैं ब्लॉग पे जाऊँ तो मैं आ गया ब्लॉग पे। जैसे कोई बंदा आया आपकी वेबसाइट पे, उसने ब्लॉग पे क्लिक किया, यहाँ पे ब्लॉग पे मैंने किया क्लिक। अब जब आप नीचे आओगे ब्लॉग पे तो यहाँ पे क्या है, आपका एक पोस्ट यहाँ पे जो आपने किया था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में वो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना चाहता है तो फिर से ये वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा जहाँ पे वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकता है। तो एक तरीका तो ये है कि आपको अपने जो भी आप पोस्ट क्रिएट करोगे इस पोस्ट को मेनू वाइज कौन सा पोस्ट किस पेज पे जाना है वो आपको खुद से करना पड़ेगा। ये एक छोटा सा टास्क है कि जो आपको खुद से करना पड़ेगा। फिलहाल इस पे भी बहुत सारे टूल आपको अवेलेबल हैं जिसकी हेल्प से आप ये सब सारी चीज़ें बहुत आसानी तरीके से कर सकोगे। बट ये भी एक अच्छा टेक्निक है, इसमें अभी आप इसके थ्रू आप आसानी से इसे कर सकते हो। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ कि भाई प्रोडक्ट पे भी हमारा ये जो मैंने पोस्ट क्रिएट किया है वो यहाँ पे भी आए, इस पर्टिकुलर मेनू पे भी आए। तो उसके लिए क्या करना है, फिर से आपको पेजेस पे आना है। अब मैं सेम जो मैंने पोस्ट किया हुआ है इसको मैं प्रोडक्ट वाला जो पेज है यहाँ पे भी पेस्ट करना है। यहाँ पे भी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी शो हो, तो क्या करना है, एडिट पे चलेंगे। एडिट पे आने के बाद इस बार हम एक नया टूल यहाँ पे लेंगे, ये प्रोडक्ट पे आ गए। अब यहाँ पर आपको उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में जो पोस्ट है उसके बारे में पोस्ट करना है, तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा एक ये वर्ड प्रेस करके मिलेगा, ठीक है ना नॉट अ वर्ड प्रेस। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, इनलाइन नहीं, कॉमन फॉर्मेट में आएंगे, यहाँ पे भी नहीं, ओके फॉर्मेटेड पे आते हैं, यहाँ पे भी नहीं, और लेआउट पे आएंगे तो लेआउट पे भी नहीं, वेजेट पे आ जाते हैं, ये भी नहीं है,
अच्छा, ये एम्बेडेड आपको सेलेक्ट करना है, क्या एम्बेडेड आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से क्या करना है, तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि क्या कोई ऐसा कोई आर्टिकल है जो आप वर्डप्रेस से लेके आना चाहते हो या ट्विटर से, यूट्यूब से, ठीक है। तो मैंने कहा वर्डप्रेस से चाहिए, तो वर्डप्रेस मैंने सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाला जो यूआरएल है वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये मैंने पेस्ट किया। अब आपको क्या करना है, एम्बेडेड पे क्लिक करना है। जैसे आप एम्बेडेड पे क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली आपका जो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पोस्ट था वो यहाँ पर ले लेगा और इस तरीके से आपको शो होगा, ठीक है। यहाँ पे शेयर का भी ऑप्शन, कमेंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसे यहाँ पे सेव कर लेना है। तो ये मैंने इसे सेव कर लिया। आप जरा सा वेबसाइट पे चलेंगे तो ये हमारा प्रोडक्ट वाला पेज है, तो इसे से रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे ये देखो देखने को मिल जा रहा है ना कि क्या है। अब जैसे कि अब कोई भी बंदा आया, उसने ब्लॉग पे क्लिक किया, तो या तो आप इस तरीके से जैसे मैंने बताया आपको इमेज लगा दो, फिर यहाँ पर एक टाइटल लिख के उस पर लिंक दे दो, आप ऐसे भी कर सकते हो। या तो फिर जैसे कि अगर वो प्रोडक्ट पे जाता है तो यहाँ पर भी उसे क्या मिलेगा, इस तरीके से वर्डप्रेस वाला ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये वाला भी ऑप्शन बहुत ही सही है, कूल है, ठीक है। तो जो भी आप पोस्ट क्रिएट करो उस पोस्ट को आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेज पे ऑर्गेनाइज करना होगा, ठीक है। अगर वो इस पर्टिकुलर जो आपने आर्टिकल लिखा हुआ है, जो आपने पोस्ट किया है, इसको अगर पढ़ना चाहता है तो यहाँ पे क्लिक करें तो ये आपका ओपन होके आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास आप एक अच्छी सी वेबसाइट यहाँ पे बना सकते हैं। अब जरा सा अगर हम चले होम पेज पे, तो होम पेज पे आ गए। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो रिसेंट पोस्ट पे आ जाओ। यहाँ पर आपका एक हेलो वर्ड करके है और जो दूसरा पोस्ट है वो क्या है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी मैं एक और पोस्ट बनाने वाला हूँ, तो चलेंगे पोस्ट पे आपको क्लिक करना है। तो जब भी आप कोई पोस्ट क्रिएट करोगे तो हर बार आपको ऐड न्यू पोस्ट करना होगा, ठीक है, क्योंकि आप हर बार क्या करते हो, नया पोस्ट क्रिएट करना है। अच्छा, किसी जो भी ये पोस्ट आपने क्रिएट कर दिया, अगर आप उसे एडिट करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, वो भी हो जाएगा। तो यहाँ पे चलते हैं, मान लीजिए लिखते हैं यहाँ पे सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। तो इस तरीके से मैंने एक आर्टिकल यहाँ पे लिखा और इस आर्टिकल में मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मान लीजिए इस आर्टिकल में मैंने यहाँ पे इस तरीके से 4-6 लाइन यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल है। इसका कलर वगैरह देना चाहते हो, इटैलिक करना चाहते हो, अलाइनमेंट सेट करना चाहते हो, तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा पोस्ट है। अब इस पोस्ट में, ये तो पोस्ट है, ये हमारा टाइटल हो गया, ये हमारा पोस्ट हो गया। अब इसे हमें पब्लिश करना है, तो यहाँ पे फॉन्ट वगैरह देना चाहते हो वो आप दे सकते हो। कलर वगैरह सेट करना चाहते हो तो चलो एक कलर दे देते हैं, यहाँ पे ये सेलेक्ट करना है और ये कलर दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कलर दे दिया। कलर के बाद और कुछ आता है, एडवांस पे चलेंगे तो एडवांस पे कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट पे आ जाते हैं तो डॉक्यूमेंट पे ये कह रहा है कि कैटेगरी क्या है। तो कैटेगरी मतलब कि आप जो पोस्ट बना रहे हो, हर एक पोस्ट किसी न किसी कैटेगरी से बिलोंग करती है। जैसे कि अगर आप शेरो शायरी दे रहे हो तो वो सब क्या है, वो सब मतलब शेरो शायरी है। मैसेज दे रहे हो, गुड मॉर्निंग मैसेज या फिर बर्थडे विशेष, व्हाट्सअप स्टेटस, तो हर एक चीज़ का आप यहाँ पे कैटेगरी बना सकते हो। तो मान लीजिए कि ये जो है हमारी जो कैटेगरी है वो क्या है, मान लीजिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी कैटेगरी क्रिएट करनी है, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पर आपको सिंपली यहीं पर आप दे सकते हो, जैसे कि ये है इट्स टेक्नोलॉजी, मान लीजिए हमारी कैटेगरी है। और पैरेंट कैटेगरी मतलब कि ये कैटेगरी किसी पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आती है या फिर ये खुद ही पैरेंट कैटेगरी है, तो भैया ये हमारी पैरेंट कैटेगरी है इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी, तो ये कैटेगरी आपकी यहाँ पे क्रिएट हो गई, टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अभी कह रहा है फीचर इमेज, तो फीचर इमेज मैंने क्या बताया कि आप देखो, जैसे कि फीचर इमेज में आप एक इमेज सेलेक्ट कर लो, मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ से एक इमेज अपलोड कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ से एक हम इमेज यहाँ से अपलोड कर लेंगे। तो चलो अभी के लिए ये इमेज मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिलहाल ये इमेज तो कुछ है, पर चलो एक इमेज में यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया फीचर इमेज का। अब हम क्या करते हैं, इसे हमने कर दिया पब्लिश, ठीक है। ये इसे मैंने कर दिया पब्लिश। तो ये जो हमारा पोस्ट है ये पब्लिश हो गया। इसका जो यूआरएल है आप इसे कॉपी कर लेंगे ताकि आप इसे आपको ऑर्गेनाइज करने में आसानी हो। तो अब हम चलेंगे अपनी वेबसाइट पे। तो वेबसाइट पे आ चुके हैं, यहाँ से इसे रिफ्रेश करेंगे, ओके। तो जो आपने पोस्ट किया वो अभी हम होम पेज पे हैं, तो वो आपको होम पेज पे दिखेगा। तो जो आपने फीचर इमेज लगाया था वो इमेज आप देख सकते हो यहाँ पे, ये टाइटल हो गया। उसके बाद जो इमेज आपने लगाया था वो इमेज और क्या आपका पोस्ट है उसके बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। अब आप चाहते हो कि ये जो पोस्ट है होम पे तो दिख रहा है, होम के बाद जब भी कोई बंदा ब्लॉग पे जाए तो यहाँ पे भी ये पर्टिकुलर पोस्ट जो है वो शो हो। पर ब्लॉग पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही शो हो रहा है ना। तो वो आपको कैसे करना है, फिर से आप चलोगे पेज पे, तो पेज पे आ जाते हैं हम।
ओके, तो यहाँ पे ब्लॉग वाला पेज आपको यहाँ पे देखो एडिट करना है, क्या करना है एडिट, तो एडिट पे क्लिक करो या फिर ब्लॉग पे ही क्लिक कर दोगे तो यही पेज ऊपर होके आएगा। तो एक बार आपने ये पोस्ट कर रखा है, अब इस बार आपको एक और पोस्ट करना है, तो नीचे आप आओगे तो ये देखो यार इस तरफ यहाँ पे नीचे आओगे तो ये प्लस दिख रहा है ना, प्लस पे आपको क्लिक करना है। तो आप कुछ भी आप यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इम्बेड ले लेता हूँ, यहाँ से वर्डप्रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो यूआरएल कॉपी किया उसे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसे इनेबल कर देता हूँ, ठीक है। ये तो देखो दूसरा जो पोस्ट है वो आपका यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। पहला पोस्ट हमारा ये है और ये दूसरा पोस्ट। अगर आप चाहते हो कि जो पोस्ट सबसे बाद में आया, ठीक है, वो आपको ऊपर शो हो, तो क्या करना है, यहाँ पे देखो ये ऑप्शन दिख रहा है ना मूव करने का, तो आप इस पोस्ट को मूव कर दो कि भाई ये पोस्ट अभी ताज़ा ताज़ा जो लेटेस्ट पोस्ट, जो आपका लेटेस्ट आर्टिकल है, जो लेटेस्ट पोस्ट है वो सबसे पहले दिखे, तो वो आप इसे ऊपर नीचे यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। आप इसे भी ऊपर ले जाना चाहते हो तो आप इसे भी ऊपर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो एक नीचे हो गया, वो ऊपर हो गया, इस तरीके से। यहाँ पे क्या हो गया ये, तो ये आपका यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसे बना लिया। अब आप इसे क्या करोगे, पब्लिश पे अपडेट पे क्लिक कर दो, ठीक है, अपडेट हो गया। अब जरा सा हम क्या करेंगे, इसे रिफ्रेश करेंगे, होम पेज पे आ गए, बहुत सही, ठीक है। आपने 2 आर्टिकल यहाँ पे पोस्ट कर दिए। इस तरीके से आपकी वेबसाइट जो है, आपकी वेबसाइट यहाँ पे बन चुकी है। आप इस तरह से अपने वेबसाइट को यहाँ पे आप खुद ही इसे मैनेज कर सकते हो, खुद ही इस पर जो पोस्ट वगैरह देने चाहते हो आप उसे यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो, आर्टिकल लिख सकते हो, ट्यूटोरियल वगैरह अगर आप बनाते हो तो आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। देखो इस तरीके से फर्स्ट क्लास आपकी वेबसाइट बन चुकी है। ब्लॉग पे कोई आया तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर वो होम पेज पे जाएगा तो होम पेज पे उसको यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो अभी तो मैंने इतना बता दिया, अब आगे इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आप जो देख रहे हैं, जो पूरा जो डैशबोर्ड आप देख रहे हैं, इससे सारी चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा, हर एक चीज़ के बारे में जो बताऊंगा, जो भी छोटी बड़ी चीज़ें होंगी सबके बारे में बताऊंगा, ताकि आप आसानी से अपनी वेबसाइट को हैंडल कर सकें, उसे मैनेज कर सकें। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस वेबसाइट को लाइव कैसे करेंगे, यानी कि आप इसकी होस्टिंग कैसे करेंगे, ताकि आप किसी को अगर अपना वेबसाइट का यूआरएल आप दें तो वो पर्टिकुलर बंदा ब्राउज़र में आपकी वेबसाइट को चेक कर सके, ठीक है। तो अगर आपकी कोई दुकान है, आपका कोई छोटा सा बिजनेस है, ठीक है, आप उसके लिए वेबसाइट बनाना चाहते हो तो मेरे ख्याल से वर्डप्रेस सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, जिसमें आपको मेहनत तो बिल्कुल भी नहीं है आपको इसे बनाने में, इसे हैंडल करने में। बस आपको क्या करना है कि एक बार अगर आपको कोई बता दे कि हाँ कैसे इस पर काम करना है, तो उसके बाद आप इसे आसानी से कर सकेंगे। तो भाई जो लोग फेसबुक वगैरह चला लेते हैं आसानी से, तो वो बंदे भी इसे आराम से कर सकते हैं, इसे आराम से क्रिएट कर सकते हैं। बस उन्हें एक बार पता चल जाए कि हाँ किस पर्टिकुलर ऑप्शन से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कैसे पोस्ट कर सकते हैं, एक बार अगर आप जान जाओ तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो गाइज इस वीडियो में ना अभी तो हम इतना ही सीखेंगे, और बहुत जल्द इसका पार्ट 2 ले आएंगे, जिसमें हम और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, कॉन्फ़िगरेशन, और भी बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन है जिन्हें भी बताना बाकी है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो यार, वीडियो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप उस बटन पे क्लिक करो, उसके बगल में घंटा आएगा, घंटे को भी दबाओ ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और गाइज़ मिलते हैं आपसे फिर नए वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।